Pakistanis aren't rejoicing over the top of Taliban. एक तरफ तो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि तालिबान अब लगातार आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तानीज आर नॉट रिजॉइसिंग, खुश नहीं, ऐसा क्यों? पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, जिस तरह के हर में दो तरह के लोग होते हैं। तो एक पाकिस्तान में ऐसे लोग बिल्कुल हैं कि तालिबान के काबुल पर के बाद से बड़े खुश हैं। उसमें जो निज़ामी है, उसके जो सरबराह हैं सेनेटर सलूल साहब, वो बर्बाद दे रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम लेड बाय मौलाना फजलुर रहमान भी बड़े खुश हैं। कुछ इस हुकूमत के मिनिस्टर्स भी ऐसे किए हैं जिससे ऐसा लग रहा है वो बड़े खुश हैं। लेकिन ओवरऑल आप ये देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज वो बड़े केयरफुल हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब ये तालिबान जो है इन्होंने पाकिस्तान की स्वात वैली पे कब्जा किया हुआ था, जब ये ट्राइबल एरियाज में इनका कंट्रोल था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, और पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ भी ये लड़ाई में मसरूफ थे। और कल भी जो लोग काबुल की पुलचरखी जेल से रिलीज हुए हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में वांटेड हैं। तो इसलिए जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उन्होंने ये तो कह दिया कि गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि तालिबान को ये गुलामी की जंजीरें जो हैं ये पाकिस्तानी स्टेट ने अमेरिका के साथ मिलकर पहनाई थी। जब परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, तो पाकिस्तान की स्टेट ने अमेरिका को पाकिस्तान में फौजी अड्डे दिए जहां से तालिबान पर बमबारी होती थी। तो आज जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी गुलामी की जंजीरें टूट गई, तो ये जंजीरें तो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर उनको पहनाई थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को सूरत हाल में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बड़े मोहतात तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये तो मच्छी लगनी है नहीं रहा। हाँ है ना शिकार ऐसा है तो ये ज़्यादा ऐसा कोई डंडा ही नहीं दिया तो फंस जाती तुम भी चंपसी आते ही अल्लाह में यार का काट के दायर है लगी थे मुकद्दर डंडा लगी थी दहशत। साथ मौजूद हैं देव कालकर जी, रिपब्लिकन लीडर हैं, यूएस से हमारे साथ हैं। अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजनयिक हैं हमारे साथ हैं, और लेफ्टिनेंट शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब, हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है। और एक सवाल ये फिर हामिद साहब आप ही के लिए, आपने कहा कि वाकई में अभी पाकिस्तान के प्रमुख यानी कि इमरान खान साहब की बातें समझ नहीं आ रही, वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपका खुद का तजर्बा भी तालिबान के साथ अच्छा है, आप जानते हैं, आप उनकी फंक्शनिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने अलकायदा में भी बहुत लोगों से बातचीत भी की थी एक ज़माने में, और वो इंटरव्यूज़ आपके मैंने पढ़े भी हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि तालिबान आज जो है, अगर आपका थोड़ा सा भी कंपैरिजन पहले के तालिबान से करें, क्या ये मॉडरेट तालिबान है या दरअसल ये और ज्यादा अग्रेसिव तालिबान है? आज का तालिबान, उसमें कितना ज्यादा इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस आईएसआईएस और अन्य एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का हो सकता है? क्या अलकायदा एक बार फिर पैर जमा सकता है पाकिस्तान में और उसके साथ साथ अफगानिस्तान में? ये तमाम पॉसिबिलिटीज क्या है हामिद मीर साहब? देखिए, आपने बड़ा लंबा सवाल किया है। पहली बात तो यह है कि तालिबान है, ना वो मॉडरेट है ना वो एग्रेसिव है, तालिबान है। लेकिन जो आज के तालिबान है, ये पिछले वाले तालिबान से कुछ ज्यादा मुझे खतरनाक इसलिए लगते हैं कि जो पहले वाले तालिबान थे, 20 साल पहले वाले तालिबान, वो सिर्फ लड़ने मरने पर मादा रहते थे, जान लेना है जान देना है। लेकिन जो आज के तालिबान है, इन्होंने देखिए कितने शार्पली, कितना क्लेवरली इन्होंने पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल पावर्स को डिसीव किया है। जो पिछले साल दोहा में एग्रीमेंट हुआ था, उस पर इन्होंने साइन किए, तो उसमें इन्होंने ये वादा किया था कि ये पॉलिटिकल सेटलमेंट के जरिए अफगानिस्तान का मसला हल करेंगे। लेकिन वो भागकर सबको धोखा देके वो काबुल में घुस गए हैं और उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जो आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में, आपने आईएसआईएस का भी जिक्र किया, तो जो कल हुआ है काबुल की पुलचरखी जेल में, वो मीडिया में इतना वोट नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत उसमें आपके सब जवाब मिल जाएगा
काबुल की पुल चरखी जेल में हजारों की तादाद में बहुत से लोग कैद थे। उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका ताल्लुक तहरीके तालिबान पाकिस्तान से था, जो पाकिस्तान में वांटेड थे, और उसमें ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक दाइश के साथ यानी कि आईएसएस अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ था, और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। कल जब तालिबान ने उस जेल को तोड़ा तो उन्होंने जो टीटीपी के लोग थे, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लीडर थे, जैसा कि मौलवी फकीर मोहम्मद हैं, जो कि अलकायदा के इलाई हैं, जिन्होंने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि मैं अलकायदा के साथ हूं, तो अफगान तालिबान ने उनको रिलीज कर दिया, उनको छोड़ दिया। और जो आईएसएस के लोग थे, जिसमें एक अबू उमर खुरासानी है, जिनके साथियों ने पिछले साल काबुल के गुरुद्वारे पे अटैक किया था और बहुत से जो सिख हैं उनकी जानें ली थी, उनको तालिबान ने मार दिया, जेल के अंदर ही मार दिया। तो इससे लगता है कि अगर उसको फिर कुन्नड़ में आज उसकी तदफीन भी होगी, उसका बरियल भी कुन्नड़ में हो गया है, अफगानिस्तान कुन्नड़ में। इससे आप ये अंदाजा लगा, मैंने आपको एक मिसाल देके ये साबित किया है कि अलकायदा और पाकिस्तान तालिबान उसको अफगान तालिबान अपना इलाई समझते हैं, उनको जेल से उन्होंने निकाला सेफली। और जो आईएसएस है उसका जो लीडर था वहां पे अबू उमर खुरासानी, उसको उन्होंने जेल के अंदर मार दिया, उसको कोई ट्रायल नहीं हुआ। तो उसका ट्रायल होना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो वहां पर इसका रिटेलिएशन हो सकता है और हम सिविल वॉर की तरफ जा सकते हैं, ये आपस में भी लड़ सकते हैं। तो फिलहाल जो आईएसएस है वो बैकफुट पे है, वो उनके लोगों के पीछे लगे हुए हैं तालिबान, वो उनको मारेंगे और जो है वो रिटेलिएशन भी हो सकता है। बिल्कुल। मीर साहब, इससे पहले कि मैं अपने बाकी मेहमानों से भी सवाल पूछूं, एक और सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तालिबान आज एक ऐसे देश पर अपना कब्जा जमा रहा है जिसके पास अपनी खुद की एयरफोर्स है, उसके पास लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन्स हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, और उसके साथ एक पूरे देश का असलाह उसके पास है और तमाम सुविधाएं भी हैं, फैसिलिटीज भी हैं। आपको लगता है कि ये आगे चलकर टेररिज्म को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ी कड़ी होगी? हो सकता है कि आगे बहुत कुछ हमें झेलना और देखना पड़े? मीर साहब जी, ये एक बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इस रीजन में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको ये खतरा नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो उनकी जो कंट्रीज हैं उन्हें इंस्टेबिलिटी फैलाने का बायस बन सकता है। जो नॉर्थ अफगानिस्तान है वहां पे जब मज़ार शरीफ में और तखार इलाकों में जब तालिबान दाखिल हुए तो जो आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से चाइनीज मुस्लिम्स जो हैं जिनका ताल्लुक सिनकियांग से है और जिनको अब्दुल रशीद दोस्तम साहब ने वहां पनाह दी हुई थी, वो नीचे उतरा है पहाड़ों से और उनको तालिबान ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि वो तालिबान के साथ मिल गए। तो इसलिए चाइना का भी एक उसमें कंसर्न आ रहा है। इसी तरह इस्लामिक मूवमेंट उज़्बेकिस्तान के जो फाइटर्स हैं वो भी तालिबान के साथ हैं, तो उस पर उज़्बेक गवर्नमेंट का बड़ा एक कंसर्न है। मैंने आपको बताया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको रिलीज किया गया कल पुल चरखी जेल काबुल से, उस पर पाकिस्तान का कंसर्न है। और इसी तरह तालिबान के रैंक्स में ऐसे भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि जिस तरह 1989 में अफगानिस्तान से रशियन आर्मी के विड्रॉल के बाद जम्मू कश्मीर में एक मिलिटेंसी की वेव आई थी, तो उनका ख्याल है कि अब अगर अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिका निकला है तो इसके बाद दोबारा जो है इस रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में सिनकियांग में, जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के ट्राइबल बेल्ट में इस तरह की मूवमेंट शुरू हो सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है और इसमें रीजन के जो कंट्रीज हैं आपस में लड़ने की बजाय अगर वो एक दूसरे के साथ ताउन करें, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें, तो चीन का भी मसला हल हो सकता है और पाकिस्तान का भी हल हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है। और इसमें एक ईरान का फैक्टर बड़ा अहम है, क्योंकि ईरान का जो ब्लो इलाका है वहां पे जो बहुत से सेपरेटिस्ट हैं उनका भी अफगान तालिबान के साथ राब्ता है। तो अफगान तालिबान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको चाहिए कि दोहा एग्रीमेंट पे अमल दरामद करवाएं और अपने मुल्क को पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैलाने का जरिया ना बनाएं। बिल्कुल। मलिक साहब, माफ कीजिए, जनरल शंकर प्रसाद जी, मैं आपसे सर ये समझना चाहता हूँ, जो सवाल अभी हामिद मीर से मैंने पूछा, एक ऐसी फोर्स जो हम जानते हैं कि हमेशा टेररिज्म को या अलग अलग तरीके के फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देती रही हो, आज उसके पास अपनी एयरफोर्स है, फाइटर प्लेन्स है, फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ये कितना बड़ा खतरा है आज हम सब के लिए? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि हामिद साहब ने पूरा खुलासा कर दिया सही तरीके का। देखिए, पूरी प्रॉब्लम यही है
पहली बात लीजिए, इसका सवाल का जवाब इससे मेरे जवाब से मिल जाएगा जो सवाल आपने किया जी। कि पाकिस्तान के अंदर एक तो सरकार है जो कि आर्मी चलाती है, ISI चलाती है, जिसके जो चीफ बाजवा हैं और जिसके जो प्रधानमंत्री वो इमरान खान जी हैं। तो इमरान खान जी तो हेलो जी प्लीज सर। हेलो, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। नहीं आ रही? आप बोलते नहीं सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है। जनरल शंकर प्रसाद के पास हम तुरंत आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच मैं अभी अशोक जी के पास चलूं। अशोक जी, ये कितना बड़ा एक क्राइसिस है जो हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मान रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी आबिद मीर साहब कह रहे थे पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी दिन बहुत खराब हो सकते हैं। अशोक जी। जी, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। जो पाकिस्तान के लिए दिन खराब हो सकते हैं, शुरुआत में तो ठीक है, बहुत एक्साइटिंग हो, ग्लोटिंग हो। जो देखिए हमने 20 साल तक ये अपने तालिबान को अपने यहाँ पर पनाह दी, अपने यहाँ पर सभी कुछ उनको जो सहूलियत थी, ट्रेनिंग दी, सभी कुछ किया। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वहां पर वो 20 साल तक वो लड़ते रहे। और हम अमेरिकन भी जो हमसे चाहते थे थोड़ा बहुत हमने उनके लिए भी, वो भी हमारे साथ रहे, परंतु तालिबान को भी हमने, तालिबान वहां पर आ गया है तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी ये फतह की बात है। परंतु मेरे ख्याल से अगर शुरुआत का दिन देखें तो उसमें तो ठीक है, वो बहुत ही खुशी मना सकते हैं, बहुत ही रिजॉइस कर सकते हैं। पर आगे चले हुए, जैसे इन्होंने हामिद साहब ने खुद कहा, देखिए वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, और वो जब वहां से वो निकले हैं, अभी तक वो बिल्कुल काम करते रहे हैं अफगान तालिबान के साथ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता जो भाई अगर ISI और ये रावलपिंडी GHQ उनके ऊपर दबाव डाले तो वो कहेंगे जी नहीं, हम पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हम वो नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध हम काम करेंगे। यही बात है। और अब दूसरी एक और चीज है जी, ड्यूरेंट लाइन का भी मसला है, और ड्यूरेंट लाइन का मसला और बढ़ सकता है, क्योंकि ये आपको मालूम है जो पिछली बार क्या हुआ था, मुल्ला उमर को जब कहा गया था जो आप इसमें वो करिए, ड्यूरेंट लाइन को आप बिल्कुल ठीक करिए, और हमें एक बॉर्डर होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। तो उन्होंने कहा भाइयों के बीच में क्या बॉर्डर होता है, उसको हमने एकदम अरफा तरफा कर दिया। तो बात ऐसी है, वहां पर बहुत मुश्किल हो सकती है। लश्कर जंगवी है यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे गुट हैं। तो पाकिस्तान रिजॉइसिंग मेरे ख्याल से जल्दी है, वो आगे चलते हुए देखना चाहिए जो क्या होने वाला है। और बिल्कुल जो दूसरा उन्होंने कहा चीन के बारे में भी, यहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के भी वो हैं लोग हैं, और वो भी इनके साथ ही अफगान तालिबान के साथ काम कर रहे हैं। तो वो भी करते रहेंगे और उनको सपोर्ट इन्होंने दिया है। और आगे वो शिनजियांग में जाकर उइगर मुसलमानों के लिए वो भी हैं, TTP भी है, वो भी वहां पर काम करना चाहती है शिनजियांग में, जो उइगर मुसलमानों के विरुद्ध जो अत्याचार किया जा रहा है। तो मेरे विचार से चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी जो इतनी वो खुशियां मना रहे हैं, मेरे ख्याल से ये थोड़ी जल्दी है जो खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल। जनरल शंकर प्रसाद प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आपकी आवाज बीच में ही कट गई थी, प्लीज सर। जी देखिए, सबसे बड़ी जो चीज मैं कहना चाह रहा था कि इनके आपस में ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, खासतौर से पाकिस्तान के अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। मैं ये भी नहीं कह सकता 50-50 है, मैं ये कहूँगा कि 60-40 है। शायद इमरान खान इतने पॉपुलर शायद नहीं होंगे पब्लिक के संग, हामिद साहब के साथ तो नहीं लग रहा था कि वो पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ सारी सरकार चलती है उनकी आर्मी और ISI। इस चीज़ में तो खैर और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इंटरनल प्रॉब्लम पाकिस्तान। अब आप देखिए अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। अफगानिस्तान के अंदर ऑल टेररिस्ट ग्रुप्स अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे हमास हो, चाहे हक्कानी हो, चाहे जैश मोहम्मद हो, चाहे जितनी और इनकी तंजीम है पाकिस्तान के अंदर, उनका वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा है। वहाँ से टेररिज्म को पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाया जाएगा, इस्लामिक शरिया को फैलाया जाएगा। तो इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि जो अल-कायदा की सरकार, जो तालिबान की सरकार बन रही है अफगानिस्तान के अंदर, वो काफी परेशान करने वाली है।
परेशान केवल हमको तो करेगी, लेकिन उससे पहले हमको परेशान करे पहले पाकिस्तान को परेशान करेगी। और पाकिस्तान के अंदर बड़ा भारी परेशानी आने वाली। इस चीज को पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी आज नहीं समझ रही है। वो सोच रहे हैं कि ये एक फ्री हो गए, इनकी जंजीरें टूट गई। ऐसा नहीं है। इनको अभी तो मजा आ रही है। कई बार मेरे ख्याल से सज्जनार साहब भी कह रहे थे और हामिद साहब भी कह चुके हैं कि इट्स ए वेरी डेंजरस गेम एवरीबॉडी इज प्लेइंग, पर्टिकुलरली पाकिस्तान। और पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा और अमेरिका इसको देख रहा है, यूरोपियन कंट्रीज देख रही है इसको, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि किस तरह से धोखा कर रहा है। तो पाकिस्तान के नेक्स्ट ये जी बंद करते हैं। अब अदाने भी हो रही है, अदानों का टाइम है। 15 मिनट की वीडियो बन गई है जी।